everyone. A lot of people often ask me कि how do I manage my time with my regular job, with my YouTube channel. अब इस वीडियो में मैं आपको कोई टेक्निक नहीं दूंगा, but I will tell you 3 very important concepts of time, जिसको जानने के बाद you will have a new perspective, जिससे आप अपने टास्क टाइम को बेटर मैनेज कर पाएंगे. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टाइम इज समथिंग विच वी एक्चुअली कैनॉट कंट्रोल. आप बैठे रहो, आप काम करते रहो, टाइम तो पास होना ही है. सो जो चीज को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उसको आप मैनेज क्या करोगे, राइट? जो चीज आपको मैनेज करनी है वो आपको खुद को मैनेज करना है. आपका टास्क मैनेज करना है कि क्या ये टास्क इंपॉर्टेंट है, क्या ये मुझे करना है, नहीं करना है. सो इट्स मोर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर टास्क. नाउ सिंपल तरीका क्या है टास्क मैनेज करने का? टू डू लिस्ट बना लो. लिस्ट है, ये काम है, मुझे आज दिन भर में ये काम करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द टास्क आप काम करते जाओगे अकॉर्डिंग टू द लिस्ट. बट बड़ा वन डायमेंशनल हो जाता है. एक बुक है बहुत फेमस, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी. उसमें उन्होंने एक इससे बहुत बेटर तरीका दिया है आपके टास्क को मैनेज करने का. वो 2 डायमेंशनल तरीका है. क्या है? उन्होंने क्या किया है, 2x2 मैट्रिक्स बनाया है. उस एक तरफ अर्जेंट है, एक तरफ इंपॉर्टेंट है. बेसिकली क्या टास्क अर्जेंट है और क्या टास्क इंपॉर्टेंट है या नहीं है, राइट? तो वो बोलते हैं अगर टास्क अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, मतलब दोनों में यस यस है, देन डू इट नाउ. ये एकदम इंपॉर्टेंट टास्क है. लाइक दिस जनरली हैपेंस इन अ क्राइसिस सिचुएशन. मतलब एक क्लाइंट एस्केलेशन आ गया, आपको वो अभी सॉल्व करना है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है. सेकंड वो बोलते हैं कि अगर कोई टास्क है जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वो बोलते हैं कि आप डेलीगेट कर दो. अर्जेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल भरना है, आज लास्ट डे है, अगर नहीं भरोगे तो बिजली कट जाएगी, लाइट नहीं रहेगा आपका घर में, तो अर्जेंट टास्क है तो उसको करना पड़ेगा. तो डेलीगेट इट. इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं, किसी को आप डेलीगेट करो. तीसरा वो बोलते हैं कि टास्क अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्केड्यूल करो. एंड लास्ट में कि टास्क अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ही सेज जस्ट ड्रॉप इट, करो ही मत वो काम. तो ये एक तरीका है जिसको आप अपने हर टास्क को इस तरीके से देख सकते हैं, क्या वो अर्जेंट या इंपॉर्टेंट है, कौन से बकेट में है वो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज दैट टास्क. बट ये बड़ा ना रोबोटिक हो जाता है. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, बड़ा रोबोटिक से लगता है. अच्छा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, करना है, नहीं करना है. नाउ एक एग्जांपल देता हूँ. देयर कैन बी टास्क जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मुझे करना है और टाइम भी बहुत कम लेता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने किसी एक दोस्त से काफी दिन से बात नहीं की है, कोई बात नहीं की, तो मेरा मन कर रहा है कि उससे बात करने का. क्या ये टास्क अर्जेंट है? नहीं. इंपॉर्टेंट है? नहीं. बट मुझे करना है और 5 मिनट लगेगा, तो कॉल कर लो. सो देयर इज अ थर्ड डायमेंशन विच यू कैन ऐड, दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स, राइट? अर्जेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या, और कितना टाइम लेता है. अगर 5 मिनट में हो जा रहा है और आपको करने का मन है, राइट, तो आप करो उसको. इस फ्रेमवर्क को अगर आप यूज करोगे, यू कैन मैनेज योर टास्क मच बेटर. लुक एवरी टास्क फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. एक और डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो, हाउ मच दैट टास्क इज सिग्निफिकेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ माई यूट्यूब चैनल, मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, बट जो एडिटिंग का काम होता है इसमें, वीडियो एडिटिंग का काम, क्या मुझे एडिटर बनना है? क्या मेरा गोल एडिटर बनने का है? नहीं है. बट टास्क अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, करना है, इसके लिए लगेगा. सो बट ये एडिटिंग पार्ट आई कैन आउटसोर्स. दैट इज हाउ यू नीड टू लुक एट योर टास्क. आप इस तरीके से देखेंगे, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लेता है, एंड क्या वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं. सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? टाइम इज एक्चुअली एलोकेशन ऑफ टास्क. आपको टास्क एलोकेट करना है सही से. कॉन्सेप्ट नंबर 1 था. इस तरीके से अपने टास्क को देखिए. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2 है टाइम इज एनर्जी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टाइम इज एनर्जी? फॉर एग्जांपल आपने मंडे टू फ्राइडे आपका वीक गया, बड़ा बहुत काम किया आपने. फ्राइडे नाइट आपने सोचा यार बहुत काम कर लिया, आज थोड़ी पार्टी करते हैं, एंड यू वेंट फॉर अ पार्टी विद योर फ्रेंड्स. अब उस पार्टी में क्या हुआ, भावनाओं में बह गए, ओवर ईटिंग हो गई, ओवर ड्रिंकिंग हो गई, और आपने अच्छा खासा, मतलब रात को काफी लेट हो गया, आपने पार्टी कर ली. अब सपोज क्योंकि आप प्लानिंग वाले आदमी हो, अर्जेंट इंपॉर्टेंट सब आपने करके रखा है, तो आपका सैटरडे पूरा प्लान्ड है कि मैं सुबह उठूंगा, ये करूंगा, वर्कआउट करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब क्योंकि आपने ओवर ईट कर लिया, ओवर ड्रिंक कर लिया, नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पास वो एनर्जी ही नहीं रहेगी कि आप वो जो प्लान्ड वर्क है वो कर पाओ, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है. सो जब हम बोलते हैं ना, राइट, कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअल में यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल या तो आपके पास फिजिकल एनर्जी नहीं है, या तो आपके पास मेंटल एनर्जी नहीं है, राइट? अब एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बोलता हूं मैं टाइम एनर्जी है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइम पे एकदम हाई एनर्जी पे रहते हैं. लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ
आई वॉज वेरी हाई एनर्जी इन द नाइट. आई वॉज काइंड ऑफ अ नाइट आउल. रातों को काम करता था मैं, तो मेरा बेस्ट काम रात में होता था. अभी फॉर लास्ट 3 4 5 years आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. तो मेरा एकदम हाईएस्ट एनर्जी, यू मीट मी अराउंड 9:30 10 o'clock. जब आप मेरे को मिलोगे, जब मैं अपना वर्कआउट खत्म करके ऑफिस पहुंचता हूँ, यू विल फाइंड मी वेरी हाई एनर्जी. तो सारा इंपॉर्टेंट टास्क मैं तब प्लान करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है. सो यू नीड टू लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि टाइम इज एनर्जी. अब आप सुबह आप एकदम हाई एनर्जी पे रहते हो और आप सुबह नहा धो के रेडी होके 1 घंटा बैठ के नेटफ्लिक्स देख लो. दैट्स नॉट द राइट यूज ऑफ योर मैक्सिमम एनर्जी. थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि टाइम इज एनर्जी. उस हिसाब से ये सेकंड कॉन्सेप्ट. थर्ड, वेरी क्लीशेड, बट टाइम इज मनी. नाउ व्हेन आई से टाइम इज मनी, इसका मतलब ये नहीं कि लिटरल पैसा. टाइम इज वैल्यूबल. हम क्या सोचते हैं, टाइम हमारे पास अनलिमिटेड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, if I ask you, do you know what is the cost of your 1 hour? Basic simple math. For example, अगर अपन मैथ लगाते हैं, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज मंथ है एंड आप 22 दिन काम करते हैं महीने में अप्रोक्सीमेटली विथ 8 hours, राइट, एवरी डे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 22 into 8, दैट इज योर पर आवर रेट. नाउ अगर आप अपने हर घंटे को पैसे से वैल्यू कर सकते. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ व्हाट आई मीन बाय दिस. फॉर एग्जांपल, आपने अभी काफी ओटीटी सबके सब्सक्रिप्शन लेके रखे होंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार. नाउ हाउ मच डू यू पे फॉर इट? से फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, यू पे बेसिक सबसे सस्ता वाला आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 199 अ मंथ, राइट? नेटफ्लिक्स का आप पे कर रहे हो. बट इज इट 199 अ मंथ ओनली यू आर स्पेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स? एक्चुअली नॉट. चलिए फिर लगाते हैं हिसाब. इफ यू स्पेंड 1 hour एवरी डे ऑन नेटफ्लिक्स, दैट मीन्स वो जो आपका 1 घंटे का कॉस्ट है, जो आपका 1 घंटे का कॉस्ट विच यू कुड अर्न, वो भी आप नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं. तो इट इज वे वे मच मोर देन 199 अ मंथ, राइट? दैट इज व्हाट यू आर पेइंग नेटफ्लिक्स. अब आपका आर्गुमेंट ये हो सकता है, अरे यार मैं तो ऑफिस के टाइम पे थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो अपने फ्री टाइम पे देख रहा हूँ. लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप इस टाइम को किसी और चीज के लिए यूज करते, प्रोडक्टिव चीज के लिए यूज करते, कुछ लर्न करने के लिए आप यूज करते, राइट, जिससे आप अपनी इनकम एक्चुअली बढ़ा पाओ, दैट्स हाउ यू नीड टू लुक एट टाइम. सी, नथिंग इज फ्री. आइदर यू पे, ओनली द करेंसी डिफर्स. आइदर इट इज मनी और इट इज टाइम. टाइम इज अ करेंसी जिसको आप खर्च करते हैं. सो लुक एट टाइम फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. इट्स नॉट फ्री. तो जब आप ये पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइम भी बहुत वैल्यूबल है. तो दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट अबाउट टाइम. इस बार इस तरीके से सोचिए, देन यू विल बी एबल टू एलोकेट योर टास्क मच बेटर. एंड लास्ट, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, ये एक एक्सरसाइज करिएगा. 1 हफ्ता मेटिकुलसली लॉग योर टाइम. एक्सेल शीट पे प्रॉपर आर बाय आर, मिनट बाय मिनट ट्रैक करिए टाइम कहाँ जा रहा है. आपको पता चलेगा. पहले तो आपको 2 रियलाइजेशन होगा. एक, आपका बहुत सारा टाइम ऐसे काम में जा रहा है जो कि ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है उससे आपको कोई मजा भी नहीं आ रहा है. देयर इज नो एंटरटेनमेंट एज वेल. तो आपको वो पता चलेगा. एक सेकंड बहुत बड़ा रियलाइजेशन क्या होता है ना, कि आपकी लाइफ में आपके जॉब के अलावा और कुछ वर्थवाइल है ही नहीं करने का. अगर सेकंड रियलाइजेशन आपको होता है तो ढूंढिए, कुछ नया चीज करिए. यूज दिस टाइम बिकॉज टाइम वैल्यूबल. कुछ नया चीज सीखोगे, नया चीज करोगे तो लाइफ में मजा आएगा. There is always excitement in new beginnings. So get out of the same routine, do something new if you realize that. So this is my way of looking at time. I hope this helps you. Like, share, subscribe, सब कुछ करिए. It will give me a lot of encouragement. Thank you so much for watching. Cheers.